आज वही सरकार महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, वही सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है, वही सरकार महंगाई बढ़ा रही है, वही सरकार देश के आम नागरिक युवाओं को मार रही है। वही सरकार कह रही थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वही सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार छीन रही है। यह सरकार कहीं ना कहीं जुमलेबाजी की सरकार है। और अंधभक्त की बातें मत कीजिए, अंधभक्त तो ऐसे अंधभक्त हैं, वो ये भी कह देंगे कि फेयर लवली लगाने से भैंस गोरी होती है, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक भैंस गोरी नहीं हो जाएगी। ये लोग ऐसे होते हैं अंधभक्त। रावण का भी घमंड नहीं रहा, अगर रावण का भी घमंड टूटा, अंग्रेज भी इस देश से चले गए, तो ये मोदी जी का भी घमंड टूटेगा। और हमें अपने संघर्ष पे उम्मीद है कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होगा, एमएसपी पे कानून बनेगा। सर कब तक टिकने वाले हैं आप? क्योंकि मुझे नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप तो सरकार की नाक में नकेल डालने आया था, उल्टा उन्होंने आपके पैरों में नाल बना दी। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा धरा दिया। ये जब तक आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और नकेल किस बात की करते हैं? आप मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां पर शामली में मंत्री जी जाते हैं तो उनका विरोध होता है। वही की बात कर रहे हैं ना, उनके गुंडे भाजपा के लोगों ने जो विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पे पिस्टल भी दिखाया गया और इनकाउंटर करने की धमकी दिया जा रहा है। ये भाजपा के लोग अब तो गुंडागर्दी पे भी उतर आए हुए हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन उनको पता होना चाहिए ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। आंदोलन तब खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। कुछ गोदी मीडिया कह रही थी कि ये तंबू उखड़ रहे हैं, तो ये आंदोलन खत्म हो रहे हैं। उनको पता होना चाहिए तंबू नए सिरे से नए बन रहे हैं। बरसात के लिए अलग तंबू बना था, गर्मी के लिए अलग बन रहा है, ठंडा के लिए अलग बना था। ये आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जितना बेबाकी से आप बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर? किस चीज का डर? क्यों डरे? किस चीज का डर? अरे किसी देख सुनिए, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय आपके जैसे डरपोक लोग अंग्रेजों को चापलूसी किया करते थे, लेकिन हम जैसे लोग, भगत सिंह के मानने वाले लोग, अशफाकुल्ला खान को मानने वाले लोग सड़कों पर आकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। उसी तरीके से ना ही जेल का डर है, ना ही गोली का डर है, ना ही फांसी का डर है। हम बेबाकी से इस कृषि कानून के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, रोजगार मांगेंगे और हम हमेशा मोदी से सवाल करेंगे। अशफाकुल्ला खान, आपने बिस्मिल का नाम लिया और भगत सिंह का नाम लिया, तो अंग्रेज का दौर था, लेकिन अंग्रेज जो है ना स्पेस देता था, जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन करते थे, उनको स्पेस देता था बातें रखने के लिए। लेकिन इस सरकार में जो बातें रख रहा है उनको जेल भेजाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सरकार काले अंग्रेज बन चुकी है खुले तौर से। ये सरकार पूरे तरीके से काले अंग्रेज बन चुके हैं। अंग्रेज भी हमसे बात करने के लिए हमको जगह देता था, लेकिन ये सरकार 11 दौर की 22 जनवरी तक बात को खत्म करने के बाद आज 11 जनवरी के बाद एक बार भी सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया किसान नेताओं को बात करने के लिए। यह सरकार कहीं ना कहीं अंग्रेज से भी बदतर बन चुकी है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये घमंड में चूर हो चुकी है। ना किसानों की बात सुन रही है, ना युवाओं की बात सुन रही है, बल्कि जो इससे सवाल करेगा वह देशद्रोही हो जाएगा। एक 22 साल की लड़की दिशा रवि, वो पर्यावरण बचाने के लेकर काम करती थी, देश को जागरूक करती थी, ऑक्सीजन बचाने के लिए काम करती थी, उस पे देशद्रोह का मुकदमा डालकर जेल में डाल दिया गया। यह देश में चल रहा है। जो मोदी का चापलूसी करेगा, मोदी का चमचागिरी करेगा, उसका बेटा आईपीएल खेलेगा। सचिन तेंदुलकर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोदी जी के समर्थन में, किसानों के विरोध में ट्वीट किया था उन्होंने, और उसका बेटा का एमएसपी पर 22 लाख पर उसका बेटा का कीमत लगा था और मुंबई इंडियंस ने उसका खरीद लिया। आपने देख लिया चापलूसी करने का फायदा, और आपने यह भी देख लिया कि जो सवाल करेगा वो जेल में जाएगा। आप देख लिए, लेकिन फिर भी ये सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस सरकार को हमको सरकार ने नहीं चुना है, बल्कि सरकार को हमने चुना है, और हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग।
बहुत लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम प्रदर्शन में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसानों की मांग जायज है, लेकिन प्रदर्शन में नहीं आती क्योंकि वो सरकार से डरते हैं। बिल्कुल, देखिए वही तो बात कहें कि सरकार जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश में इतना हवा बना चुकी है कि तुम जाओगे तो जेल में चले जाओगे, तुम देशद्रोही का मुकदमा हो जाएगा। अरे भाई, तुम कब तक डरोगे ये सरकार से? हमारा राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी है, धरना देने की आजादी है, हमको सवाल पूछने की आजादी है। आप डरिए मत, आइए आंदोलन में और किसानों के हक के लिए आप सवाल पूछिए। नहीं तो आप आज 100 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं, 90 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, तो देश की जनता, वो दिन भी दूर नहीं। यहां से किसान अगर असफल होकर घर चल जाएगा तो वो दिन भी नजदीक है। 200 रुपये चावल बिकेगा और 150 रुपये आटा बिकेगा। कहा जा रहा है कि यहाँ किसानों की मोहब्बत में कम कोई छात्र नेता बनना है, कोई युवा नेता। एक बात बताइए, नेता बनना है। एक बात बताइए, हमको अगर नेता बनना रहता तो हम चुनाव अपने बिहार से लड़ेंगे। हम अगर हो सकता है किशनगंज से लड़े, बक्सर से लड़े, आरा से लड़े, कहीं से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वहां जाके राजनीति करते। यहाँ जो किसान आए हैं शामली से, मुजफ्फरनगर से, हरियाणा से, देश के हिस्सों से, वहां उनसे तो हमको वोट लेना नहीं है। ये देखिए, एक सोची समझी साजिश है कि जो आवाज उठाएगा उसको बदनाम किया जाएगा। वही बदनाम करने की साजिश है कि ये नेता बनने के लिए आ रहे हैं। हमको नेता बनने का शौक नहीं है। नेता मोदी जी बन रहे हैं, नेता गुमराह मोदी जी कर रहे हैं। अब बताइए ना, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे कहने से जनता गुमराह हो जाती तो हम चुनाव में खड़ा हो जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। मोदी जी को जनता वोट क्यों देती? जब अगर हमारे कहने में जनता होती तो मोदी को वोट नहीं देती, हमको वोट दे देती। कहीं ना कहीं यह सरकार की जुमला है कि यहाँ पर नेता आए हुए हैं। नेता अगर कोई राजनीति कर रहा है देश में तो भाजपा कर रही है, वो भी राजनीति नहीं, गंदी राजनीति कर रही है, ना गोडसे की राजनीति कर रही है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने फिर ये कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। कहा? उन्होंने तो डेट फिक्स नहीं किया। उन्होंने तो बोला नहीं कि किसानों से हम बात करेंगे, उनकी मांग पूरी करेंगे। उन्होंने कह रहे हैं मोदी जी कि एक कॉल की दूरी है, लेकिन उनका नंबर पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर है, हम कैसे फोन करें, आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हम कैसे जाएंगे। ये कृषि मंत्री जी, ये जो मंत्रिमंडल है, वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि ये सोच रहा है कि बंगाल कैसे चुनाव जीता जाए। इस पे महंगाई बढ़ रही है डीजल का। 2014 से पहले ये सरकार कहती थी बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज वही सरकार महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, वही सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है, वही सरकार महंगाई बढ़ा रही है, वही सरकार देश के आम नागरिक युवाओं को मार रही है। वही सरकार कह रही थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वही सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार छीन रही है। यह सरकार कहीं ना कहीं जुमलेबाजी की सरकार है, फोटोजीवी की सरकार है, ये झूठबाजी की सरकार है, ये फरेबजीवी की सरकार है। इस सरकार को बदलना ही देश में तभी अमन चैन होगा, तब जाके हमारी मांग पूरी होगी। अब बताइए ना, इतना दिनों से हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को ये सरकार तैयार नहीं है, बल्कि हमको बदनाम करने के लिए सारी षड्यंत्र को रच रही है ये सरकार। देखिए, केंद्र सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने, उन्होंने सदन में कहा था कि सिचुएशन से हम लड़ेंगे, हालात से। ये कानून तो सरकार ने बनाए हैं, लेकिन अब किसान क्यों नहीं थोड़ा पीछे हट के संशोधन कर लेते हैं? एक बात बताइए, किसान तो बिल्कुल पीछे है। सरकार को 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है और किसानों की मांग पूरी करने की जरूरत है। एक बात बताइए, आप हमको कुछ पैसा दीजिएगा तो आपको हम क्या बोलेंगे? आप हमको 500 रुपए देते हैं तो मैं हमको क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। लेकिन वही चीज किसान को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी कानून लाए हैं, और किसान कह रहा है कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो आप रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? रद्द इसलिए नहीं करते हैं कि ये कानून से किसानों को फायदा नहीं पहुंचने वाला है, बल्कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचने वाला है, इसलिए आप रद्द नहीं कर रहे हैं। रद्द करना पड़ेगा मोदी जी आपको, क्योंकि ये घमंड किसी का रहा नहीं है। रावण का भी घमंड नहीं रहा, रावण का भी घमंड टूटा, अंग्रेज भी इस देश से चले गए, तो ये मोदी जी का भी घमंड टूटेगा। और हमें अपने संघर्ष पे उम्मीद है कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होगा, एमएसपी पे कानून बनेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आधे से जो किसान है उनको 3 कानून क्या, उनको यही नहीं पता, नाम भी नहीं पता। एक बात बताइए ना, ये वही लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी खेती नहीं किया, वही लोग कह
रहे हैं जिन्होंने कभी मोदी के सिवा कुछ जाना नहीं, मोदी की चापलूसी के सिवा कभी कुछ ने किया नहीं। आप एक बताइए, अगर किसान लगातार 3 महीने से कह रहा है कि ये कृषि कानून से किसानों को नुकसान है, इस कृषि कानून में असीमित भंडारण किया जा रहा है, इस कानून से प्राइवेट मंडियां लाई जा रही है, इस कृषि कानून से प्राइवेट कंपनियां खेतों में आएगी, ये कानून तो किसान समझा ही रहे हैं। बल्कि किसान तो इतना तक भी कह दिए कि बीएसएनएल को जिस तरीके से सरकारी कंपनियां को खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसी तरीके से सरकारी मंडियां को खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। किसको समझ में नहीं आ रहा भाई? इस देश में सब नागरिक, आम नागरिक, किसान, सबको समझ में आ गया है यह कृषि कानून काला है, लेकिन 2 ही लोग को नहीं समझ में आया, 3 लोग को, एक भाजपा के लोगों को, एक अंधभक्त को और गोदी मीडिया को। 3 लोग को ही नहीं पता है। एक और बात सुन लीजिए, 3 लोगों की जुबान पे कभी 3 चीजों पे कभी भरोसा मत कीजिएगा। 3 चीजों पे देश की जनता कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। एक मोदी के जुबान पर, दूसरा पतंजलि के सामान पर, तीसरा अंधभक्तों के ज्ञान पर। किस तीनों लोगों को भरोसा कभी मत कीजिएगा। मोदी कब क्या बोलेंगे, क्या वापस कर लेंगे, कोई नहीं पता। पतंजलि कब कोरोना वैक्सीन का जुलाई में ही वैक्सीन लाई थी, उन्होंने देश में बदनामी करवा दिया। और अंधभक्त की बातें मत कीजिए। अंधभक्त तो ऐसे अंधभक्त हैं, वो ये भी कह देंगे कि फेयर लवली लगाने से भैंस गोरी होती है, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक भैंस गोरी नहीं हो जाएगी। ये लोग ऐसे होते हैं अंधभक्त। ये लोगों को भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कहना है जिसको कहे, जितना बदनाम करना है कर ले। हमारा नीति और नियत दोनों साफ है। ये सरकार को हम अपना हक और अधिकार मनवा कर ही जाएंगे। कहते हैं कि गेहूं चावल करना, गेहूं धान करना जरूरी नहीं है, क्या स्ट्रॉबेरी नहीं कर सकते? उससे भी तो फायदा होगा। एक किसान कैसे भंडारण कर सकता है? आप एक बताइए, एक किसान जो होता है साधारण परिवार से होता है। अगर मान लीजिए किसान के पास 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा से वो धान निकालेगा, तो उसको बेचकर अपने बेटा को स्कूल का फीस देगा, अपने बेटी का शादी करेगा, अपने घर को बनाएगा, और कुछ अनाज जो पैसे बचेंगे उससे गेहूं की बीज को खरीदकर अपने अपने खेतों में डालेगा। तो आप बताइए ना, भंडारण कैसे कर सकता है? भंडारण कोई कर सकता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, अभी जियो कंपनी ने अभी खेतों में अभी नहीं आई, लेकिन उसका हरियाणा में देखिएगा तो बहुत सारे गोदाम बन गए। भंडारण क्या करेगा? जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो कानून है नहीं। हाँ। ये कहा कि जो छोटे किसान हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि उनको तो भंडारण की जरूरत नहीं है, उनके पास थोड़ा सा बेच आएगा। कहां से बेचेंगे? एक बात सुनिए, यही कानून 2006 में बिहार में आया था, और यही सरकार, नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कह रहे थे कि इस कृषि कानून से बिहार के किसानों की हालात सुधर जाएगी, बिहार का किसान अमीर हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। बिहार का किसान अब जाके मुंबई, केरल, चेन्नई, बेंगलोर में चावल, धान, गेहूं बेचकर आएगा। लेकिन क्या हुआ? बिहार के किसानों की हालत क्या हुई? बिहार के किसानों की इतनी हालत बुरी हो गई कि देश में सबसे ज्यादा किसी को देश में किसानों की बुरी हालत है तो बिहार का है। इसी के बदौलत है कि वहां के किसानों को खेती नहीं करते हैं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में आकर मजदूरी करते हैं। इसलिए इस देश में कृषि कानून लागू नहीं होना चाहिए। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में यह कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे।